3 साल में पैसा डबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, हो चुका है। 3 साल के अंदर पैसा डबल। सारे प्रूफ्स आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो के अंदर एसबीआई के मैग्नम म्यूचुअल फंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे वर्क करता है। आपको यहां पर लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी करनी चाहिए। कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा यहां पर 3 साल में डबल हो सकता है, कितना रिटर्न ये दे रहा है और किस तरह का म्यूचुअल फंड ये रहने वाला है, सब कुछ डिटेल इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इन दोनों ही चीजों का कोई भी पैसा नहीं लगता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एसबीआई के मैग्नम म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न दे रहा है। लेकिन ये कहां पर इन्वेस्ट करता है, किस तरह से आपका पैसा बनेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वही सही कहलाता है जहां पर अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क भी कम हो। तो ये वही म्यूचुअल प्लान है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊं, अगर म्यूचुअल फंड आप नहीं जानते हैं, म्यूचुअल फंड का नाम सुनकर ही भागना चाहते हैं, तो आपको बता दूं भैया, आज के टाइम पर सबसे अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड में ही मिल रहा है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से आप अच्छा रिटर्न निकाल सको। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है, आपके पास में एक कैपिटल है, एक कैपिटल आपके पास में है और आपके पास में पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं आ जाइए भैया, आप इधर आइए, हम आपका पैसा स्टॉक्स के अंदर लगाएंगे और आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे। लेकिन हम थोड़े एक्सपर्ट हैं, हम उन्हीं स्टॉक्स के अंदर पैसा आपका इन्वेस्ट करेंगे जहां से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जो कि ग्रोथ कर रहा है। अब आप भी इतने समझदार है कि सही म्यूचुअल फंड की तलाश करेंगे और सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एसबीआई के बारे में आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। एसबीआई के नाम से ही लोगों का भरोसा होता है, भरोसा जाग जाता है। आज देखिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में लगा दी है। एसबीआई का मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की हम आज बात करने वाले हैं। इसका एनएवी की बात करते हैं, अभी ये है 197.27 यानी 197 रुपये 27 अभी चल रहा है। रिटर्न के ऊपर आप नजर डालेंगे, तकरीबन 20% तक का रिटर्न ये दे रहा है। आप एफडी कराते होंगे, एलआईसी कराते होंगे, इंश्योरेंस लेते होंगे, कहीं पर भी इतना रिटर्न नहीं मिल रहा जहां ये 20% एसबीआई का मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल के अंदर और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसका एयूएम जो फंड साइज है 12,555 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। आप यहां पर मिनिमम जो एसआईपी है वो यहां पर 500 रुपए से कर सकते हैं। लमसम जो करेंगे वो 5,000 रुपए आपका मिनिमम अमाउंट रहता है। अब देखिए, आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, क्या एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना सही रहता है अमाउंट, इन सब पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को आप देखते जाइए, समझते जाइए। जो कुछ समझ में नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, मैं आसानी से आपको समझा दूंगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं कि यदि आप इस वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा कहां कहां लग रहा है ये देखना जरूरी है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो ये जरूर से चीज आप सबसे पहले देखिए। आपका यहां पर 61 शेयर्स के अंदर आपका पैसा जाता है। अब मैं बता दूं, चेकआउट पोर्टफोलियो एनालिसिस हम करते हैं और आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, आपका जो पैसा जाएगा वो यहां पर देखिए 61 नंबर ऑफ स्टॉक्स के पास में इनकी संख्या है। टॉप 10 स्टॉक्स में आपका 32% जाता है, टॉप 5 स्टॉक्स के अंदर 18% जाता है, टॉप 3 स्टॉक्स के अंदर 11% जाता है। तो ये आपका रेशियो आपको देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज इसको देखें कि कैसे पैसा जाता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं उनके स्टॉक्स के अंदर इनका रेशियो है तकरीबन 14.5%। ऑटोमोबाइल्स के अंदर आजकल हर किसी की नीड रहती है। कैपिटल गुड्स के अंदर जाता है आपका तकरीबन 12.25%। फिनेंस के अंदर जाता है 11%। सर्विसेज के अंदर जाता है आपका 8%। तो ये रही बात कि आपका पैसा कहां कहां पर लग रहा है। मेन यही रहता है कि आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होना चाहिए। एसबीआई के ऊपर लोगों का भरोसा रहता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपका पैसा कितना आपको इन्वेस्ट करना है और कितना आपका पैसा यहां से बन जाएगा। आप खुद मेरे को बताइए कि दिन का आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सेविंग ही जाकर मोटी बनती है। दिन का आप 30 रुपए निकाल सकते हैं, 30 से 32-35 रुपए दिन के निकाल पाएंगे इजीली। आई थिंक सब लोग निकाल सकते हैं 30 से 32 रुपए। कमेंट में बता दीजिएगा कितने निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैं एक एवरेज लगाकर चल रहा हूं कि आप दिन के 30 रुपए बचाते हैं तो महीने के आपके हो जाते हैं तकरीबन 900 रुपए। हम इसको लमसम 1000 रुपए रख लेते हैं। 1000 रुपए हमने एवरेज ले लिया है कि आप महीने के निकाल सकते हैं। हम एसआईपी इसके अंदर करेंगे।
यहाँ पर मैं 10 साल के लिए इस अमाउंट को यहाँ पर रखना चाहता हूँ अभी कि 10 साल के लिए हम यहाँ पर एसआईपी करेंगे। मिनिमम 10 साल के लिए हम करते हैं यहाँ पर। और जो ग्रोथ रेट है मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर 20% है, 19 पॉइंट, तो हम 20% रख लेते हैं। तकरीबन कुछ पॉइंटों का फर्क था, 20% हमने यहाँ पर ग्रोथ रेट रख लिया, जो कि आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर अब कैलकुलेट मैं करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,20,000 रुपये जा रहा है, मात्र 1,20,000 रुपये आपका जा रहा है। आपको टोटल जो मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू आपकी होगी 3,82,000 रुपये। अब गया गणित, आप बताइए पैसा 3 गुना हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, 3 गुना आपका पैसा यहाँ पर हो चुका है। आपने 1,20,000 रुपये लगाए थे और आपको 3,82,000 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा कहीं और होता है क्या? नहीं होता है, मैं बता दूं आपको। अब यहाँ पर देखिए नीचे ग्राफ, आपने जो पैसा दिया है वो व्हाइट वाला रेशियो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, जो आपका इंक्रीज हुआ है वो ब्लू वाला रेशियो है। तो आप देखिए व्हाइट वाले की संख्या कम है और ब्लू वाले की ज्यादा है। अब कोई बात नहीं, आप बोलेंगे कि थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है राहुल भाई, हम चाहते हैं कि इसको और लॉन्ग टाइम तक हम कर सकते हैं। हमारी एज अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल है, हम 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, 20 साल तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मात्र 1,000 रुपए देने हैं। तो भैया ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी पूरे आने वाले 20 साल के अंदर। कैसे बदलेगी? जोश मेरे अंदर आ जाता है, क्योंकि पैसे की बात होती है। पैसा कैसे कमाए आज के टाइम पर इंपॉर्टेंस यही हो गई है। बुढ़ापे के अंदर जब पैसा नहीं होगा ना, तो कोई भी पोते होते काम नहीं करेंगे। कोई भी बड़ा पैसा होगा तो सब हाँ दादाजी करते हुए आपके आगे पीछे घूमेंगे। पैसा जरूरी है लाइफ के अंदर। अब मैं कर देता हूँ इसको 20 साल के लिए, यहाँ पर 20 साल के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। अब ग्रोथ रेट मैंने उतनी रखी है, अमाउंट आपके सामने मैंने उतना रखा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने सब कुछ ऑन है, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं आपसे, आपकी आंखों के सामने सब कुछ कर रहा हूं। कैलकुलेट पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए आपका जो पैसा है डबल हो गया है। 1,20,000 10 साल में जा रहा था, 2,40,000 रुपए 20 साल के अंदर आपका अमाउंट यहां से जा रहा है। गेन कितना हुआ है भैया? थोड़ा आंखें घुमाइए। 29 लाख रुपए आपका गेन हो चुका है सर। और मैच्योरिटी वैल्यू जो आपकी है सर, अब 31,61,000 रुपए आपको मिलेंगे। कहां पहले आपको 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मिल रहे थे, अब आपने मात्र 10 साल बढ़ाया है इसका टाइम पीरियड और आपको सर 31 लाख रुपए मिलेंगे। 31 लाख रुपए। जो ग्राफ पहले आप देख रहे थे, अब ग्राफ देखिए, आपका व्हाइट वाला जो आपने पैसा दिया है वो नजर भी बहुत कम आ रहा है, और जो गेन हुआ है वो आ रहा है ब्लू वाले में बहुत ज्यादा। सर ये मैच्योरिटी और कंपाउंडिंग का ही पूरा खेल होता है, और जितने लॉन्ग टाइम तक आप एसआईपी करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा रहता है। मात्र 20 साल के लिए पैसा होल्ड कर लीजिए। अब कई यहाँ पर ज्ञान लगाने वाले थोड़े दिमागदार लोग ये बोलेंगे कि 20 साल के अंदर 31 लाख की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले यदि आपने 1 लाख 2 लाख रुपए जोड़े होते, आज आपके पास में 2 लाख रुपए भी जेब में आ जाए ना, 10 20 30 हजार रुपए लगाए होते आपने पहले, आज से 10-20 साल पहले, और 2 लाख रुपए भी जेब में होते, तो उस 2 लाख की भी वैल्यू आज की तारीख में है। तो आज से 20 साल बाद भी 31 लाख की वैल्यू रहेगी। और ये मैं सही कह रहा हूं, महंगाई और बढ़ रही है मानते हैं, लेकिन 31 लाख रुपए का अमाउंट कम नहीं होता है। इसकी भी वैल्यू उस अकॉर्डिंग ही रहेगी जितनी अभी पैसे की वैल्यू है। अगर आप चाहे तो इसको और थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। आप चाहे अच्छा पैसा, एज कम है आपकी, 25 साल के आसपास एज है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको 25 साल के लिए कर दीजिए और फिर कैलकुलेट करिए आपका जो पैसा है। अब देखिए 86 लाख रुपए ये आपका हो चुका है। मात्र 3 लाख रुपए देने पर ही आपको 86 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। अगर 25 साल की एज है तो मैं कहूंगा आप ये जरूर से करिएगा, 25 साल के लिए आप एसआईपी कर दीजिएगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट जो है, इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूं अभी। अगर आप एसआईपी करते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, तो एक म्यूचुअल फंड के अंदर मत करना कभी भी भैया। एक म्यूचुअल फंड मत पकड़ना, छोटा छोटा अमाउंट अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना, वो ही आपका सही इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यदि आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलती से फंस गए आप, कुछ गलत हो गया, मार्केट अप डाउन हो गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आपका विश्वास उठ जाएगा, आप 10 लोगों को नेगेटिव कर देंगे। इसलिए कह रहा हूं, अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, छोटा छोटा अमाउंट लगाओ और लंबे समय के लिए लगाओ। आने वाले टाइम पर फ्यूचर को देखते हुए आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी। लमसम करना चाहते हो, लमसम में भी सेम स्ट्रेटेजी मैं बताना चाहूंगा, अलग अलग जगह पैसा लगाओ लमसम में। भैया आपके पास में मोटा अमाउंट है, 10,000 रुपए इधर लगा दिए, 20,000 रुपए वहां लगाए, 30,000 रुपए इधर इन्वेस्ट किए, अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर
इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको ये रिव्यू किया है SBI का मंगलम ये वाला प्लान। मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसका प्रमोशन करने का, तो मैं किसी तरह से प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। एक अच्छा मेरे को ग्रोथ रेट यहाँ पर दिखा, 20% तक का रिटर्न दिखा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है और आपके सामने जानकारी रखी है कि ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है। और यहाँ पर ये जो इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं आपका अमाउंट, तो आप इसको कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको अर्निंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। नावी एप्लीकेशन के बारे में नहीं सुना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, वहां पर जाकर आप अर्निंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जो पैसा कमाएंगे उससे ही अर्निंग कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ये आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। नावी के ऊपर मैंने बना रखा है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वहां पर भी आप इन्वेस्ट जाकर कर सकते हैं। यदि आपके पास में SBI की नेट बैंकिंग है तो वहां जाकर भी आप यहां से म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।